अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियल भट्ट और आप देख रहे हैं डेल्टा ट्रेड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दैट हाउ द बैंक्स आर ट्रेड, हाउ बैंक्स फाइंड लेटेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द मार्केट। किस तरह से वो अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन जो आप आज आइडेंटिफाई कर लेंगे वो आपने कहीं पर भी नहीं सुना ना देखा होगा। सीन ये है कि हम लोग स्पोर्ट को कुछ इस तरह से देखते हैं कि अगर हमने एक लेवल मार्क किया, वहाँ पर अगर प्राइस 3 से 4 बार टच करके रिवर्स हो रही है तो हम उसको रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। अगर वहाँ से ऊपर जा रही है तो हम उसको सपोर्ट मार्क कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। कैसे होता है, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में फाइंड की जाती है। सो ये हमारे पास तकरीबन 4 रूल्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। नंबर 1 है फाइंड दी बायस, फाइंड दी ट्रेंड। ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर हमारा ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है, जिसमें प्राइस हायर हाई हायर लोज बनाती है, ठीक है, तो हमें ट्रेंड पता चल जाएगा प्राइस बुलिश। अगर प्राइस लोअर हाई लोअर लोज लोअर हाई लोअर लोज बनाती है तो हमें पता चल गया प्राइस बेरिश है, बायस आइडेंटिफाई हो गया। अब प्राइस क्रिएट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास रूल अगर मैं इसमें ऐड करता चलूँ, प्राइस मस्ट क्रिएट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जब भी प्राइस बुलिश में अपना हाई क्रॉस करती है, ठीक है, उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और बेरिश में जब भी प्राइस अपना लो ब्रेक करती है उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है। अब दो हमारे रूल्स क्लियर हो गए। अब लास्ट कन्फर्म हाई और लास्ट कन्फर्म लो इन द मार्केट। अब बुलिश सिनेरियो में लास्ट कन्फर्म जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी तो लास्ट लो हमारे पास मिलेगा, जिसको हम सपोर्ट मार्क करेंगे। लास्ट कन्फर्म लो कौन सा होगा, ये। जैसे जैसे पिछला हाई ब्रेक होता जाएगा हमारी सपोर्ट शिफ्ट होती जाएगी कुछ इस तरह से। अगर हमारे पास ये सपोर्ट थी, ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ फिर हमारे पास इस इधर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारे पास सपोर्ट यहाँ पर शिफ्ट होगी। ठीक है, इसी तरह सेलिंग में भी जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारी ये रेजिस्टेंस आ गई, और जैसे ही नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वैसे ही हमारी रेजिस्टेंस शिफ्ट होती जाएगी। अब बात आ गई जी एंट्रीज़ की। सो एंट्रीज़ के लिए हमें चार्ट पर चलना होगा। सो एंट्री एक लेवल पर आप सिर्फ एक ही बार में एंट्री लेंगे। प्रोफेशनल लेवल पर हम 2 से 3 बार भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आप एज ए बिगनर सिर्फ एक लेवल पर एक ही बार ट्रेड लेंगे, वो भी विद प्रॉपर कंफर्मेशन। अब इस डेली के लेवल पर मेरे पास सिनेरियो कुछ यूँ है कि मेरे पास क्लियरली मुझे प्राइस इंडिकेट कर रही है कि प्राइस बुलिश। ठीक है, सो कुछ इस तरह से जैसे कि हमने इधर देखा कि जैसे जैसे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा हमारी सपोर्ट शिफ्ट होती जाएगी। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास सपोर्ट थी ये, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास सपोर्ट थी ये। सो जैसे ही हमारे पास सपोर्ट मिली, ये डेली का हमारा लेवल था, डेली के लेवल पर हमें 4 आवर की बुलिश इंगल्फिंग कैंडल चाहिए होती है कंफर्मेशन के लिए। ये हमारे पास कैंडल आई, हमने फिब लगाया, फिब लगाते ही जैसे ही हमें डिस्काउंट में प्राइस मिली हमने 0.5 के करीब बाइंग कर ली। इस तरह से हमारी एंट्री बन गई। कुछ इस तरह से हम एंटर करते हैं। अब हम देखते हैं सेलिंग की। तो सेलिंग में हमारे पास हायर टाइम फ्रेम में हमारे पास अभी इस वक्त कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी हमें, हमें चलना होगा लोअर टाइम फ्रेम से। सो लोअर टाइम फ्रेम्स में हमारे पास चूँकि प्राइस अपनी मर्ज़ी से मूव करती है, सो हमारे पास ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत, ये ढूंढना एग्जांपल बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ
समझाने के लिए ये देख, अब हमने आइडेंटिफाई क्या किया कि प्राइस हमारी बेरिश है, ठीक है। सो जैसे जैसे हमारे पास लोज शिफ्ट होते जाएंगे, ये लो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई, अब ये लो शिफ्ट हुआ, ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। अब जैसे इस लो के नीचे क्लोजिंग हुई, ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई। हम इस तरह से अपनी एंट्रीज जो हैं वो प्लान करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास ये देख, ये लो लो लो, ठीक है। जैसे ही लो ब्रेक होंगे हमारी रेजिस्टेंस शिफ्ट होती जाएगी आगे, और जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, ये देख, जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी प्राइस वहीं से सपोर्ट लेना शुरू हो जाएगी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।